नमस्कार। देखिए, हम हिंदी साहित्य पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए उसके विभिन्न कालखंडों पर चर्चा कर रहे हैं और उसी के बीच हम बात कर रहे हैं उन रचनाकारों की, उन साहित्यकारों की या उन महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों की जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की निर्मिति में तो महत्वपूर्ण योगदान दिया ही है, वरन हिंदी साहित्य को भी एक महत्वपूर्ण आधार भूमि वहाँ पर दी है, जिससे कि कई नवीन प्रवृत्तियां वहाँ पर निकलकर सामने आ सकी। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण रचनाकार केशव की हम बात कर रहे थे, केशव दास की बात कर रहे थे, जिन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो भक्ति काल के परिसीमन में रखते हैं जब हम रामचंद्रिका जैसी रचनाएं रखते हैं। लेकिन यदि हम उनके कवि कर्म की बात करते हैं तो जो केशव है वो रीतिकाल में ठहरते हैं। तो रीतिकाल में किस प्रकार ठहरते हैं? देखिए, जो उनकी रीति निरूपण की प्रवृत्ति है, जो उनका अलंकारवादी नजरिया जो है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिनु न विराजही कविता वनिता मित, तो वो स्पष्ट घोषणा करते हैं अपने अलंकारवादी होने की। हमने कल उनके रचनाओं के बारे में बात की, जिसमें हमने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका जैसी अनेक रचनाओं की बात की, जिनमें छंदमाला और नक्षिक जैसे ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इन सब के बारे में हमने जाना और हम बात कर रहे हैं रामचंद्रिका पर, जिन्हें छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, जिस रचना को। तो कल हमने ये देखा कि क्यों वो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, क्यों वो अलंकारों का जब सायास प्रयोग करते हैं तो वो सभी की निगाह में आ जाते हैं और आलोचक उनकी रचना को, रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कह देते हैं और उनके समूचे काव्य को कठिन काव्य कह देते हैं और स्वयं उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कह देते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो हमने कल की। आज हम रामचंद्रिका का ही अध्ययन जारी रखेंगे। देखिए, उससे बीच एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, ऑनलाइन कक्षाएं हैं और ये एक शिक्षक के लिहाज से और विद्यार्थी के लिहाज से तनिक भी आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षक के समक्ष विद्यार्थी नहीं होते तो वो ये नहीं जान पाता कि कहाँ खामी रही है, कहाँ क्या चीज है वो जो समझ नहीं आई है। एक दीवार सी बनी रहती है दोनों के बीच में। तो मेरा ये आग्रह है बच्चों से कि जो चीज़ समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगले कालांश में उस दुविधा का निवारण कर सकूं। दूसरी बात, ये लेक्चर्स जो हैं, मुझे खुशी है कि अब जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो केवल एक महाविद्यालय तक सीमित नहीं रहती है ये कक्षाएं। तो मेरा आग्रह है कि जैसे कि इस मंच की परिपाटी है कि इस चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें और आगे तक पहुंचाएं। तो हम बात कर रहे हैं केशव की रामचंद्रिका पर, और रामचंद्रिका के जो एक अंश है सरस्वती वंदना, वो हमने कल कर लिया था। इसके आगे का अध्ययन हम जारी रखते हैं। तो आइए चलते हैं। तो केशव को पढ़ते हुए हमने कल सरस्वती वंदना की हमने बात की, जो कि रामचंद्रिका में करते हैं। देखिए, रामचंद्रिका की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है, समूचे रीतिकाल की भाषा ही ब्रज भाषा है और नाना अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। जब हम राम वंदना से संबंधित जो पद है रामचंद्रिका में जो समावेशित है, जब वहां देखते हैं तो केशव कहते हैं कि पूरण पुराण अरु पुरुष पुराण। अरु का मतलब है और पूर्ण का मतलब है संपूर्ण। पुराण मतलब है कि वे ग्रंथ जिसमें श्री राम को पूर्ण व्यक्तित्व बताया गया है। तो पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण। पुरुष पुराण की बात है, आप्त पुरुष जो है, जो सिद्ध पुरुष हैं, उन्होंने और पुराणों की महिमा को यदि देखा जाए तो वहां पर उन्होंने श्री राम को 16 कलाओं से युक्त बताया है, अर्थात एक परिपूर्ण संपूर्ण व्यक्तित्व के स्वामी के रूप में वहां पर रूपायित किया है, चित्रित किया है। न बतावे और उक्ति को, और उसके अलावा वो कोई और कथन नहीं कहते हैं, अर्थात उन्हें पूर्ण पुरुष कहकर उसकी उपमा वो वहां पर दे देते हैं। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न। दर्शन देत, दर्शन
देते हुए, ये इसका हम बाद में अन्वय करेंगे, जिन्हें दर्शन समुझे ना। दर्शन किसे कहा गया है? जब हम दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य, योग, वेदांत, ये जो है वो दर्शन में समावेशित है। तो जिसकी महिमा का गुणगान दर्शन भी नहीं कर सकते हैं, दर्शन भी समझ नहीं पाए हैं जिसके व्यक्तित्व को, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को। और किसी बहाने से जो वेद है वो भी ना इति अर्थात ये भी नहीं, ये भी पूर्ण महिमा का वर्णन नहीं हो पाया है, ऐसा कहकर वेद भी जो है वो पीछे हट जाते हैं। उन्हें भी जो राम है वो सहज ही दर्शन दे देते हैं, अपनी छब दिखला लेते हैं, उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं केशव। तो देखिए यहाँ पे दर्शन और दर्शन में यमक अलंकार आया है, जहां पर एक तो है प्राकट्य होना, वो दर्शन है, और एक दर्शन सांख्य, योग, जो वेदांत है उनकी बात जो की जा रही है, 6 दर्शन, उसकी बात यहाँ पर दर्शन में की जा रही है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि श्री राम की जो महिमा है वो अनिर्वचनीय है, जिसे पुराण और पुरुष पुराण तो व्यक्त कर ही नहीं सकते हैं, बल्कि जो वेद है वो भी ना इति कहकर कि यह भी नहीं कहकर उसकी महिमा को अनिर्वचनीय बताते हैं। ऐसे श्री राम जो संपूर्ण कलाओं के जो स्वामी हैं वो सहज ही सबको दर्शन दे देते हैं। जानी ये केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत, न डरन पुनरुक्ति को। और यही बात जानकर कि वो सहज ही, वो आशुतोष है, वो सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह बात जानकर ये केशवदास भी जो है निरंतर रोज राम राम पुकारा करते हैं। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है, अनुदिन जो शब्द आया है उसका मतलब है हमेशा। तो केशवदास कह रहे हैं कि श्री राम का ये स्वभाव जानकर ही कि वह सहज प्रसन्न हो जाते हैं, उनका ये स्वभाव जानकर ये केशवदास भी जो रोज जो है राम नाम का जप जो लगाए रहता है, और ये रट लगाते हुए, ये दोहराते हुए उन्हें ये भी डर नहीं है कि कहीं पुनरुक्ति नहीं हो जाएगी, दोहराव नहीं हो जाएगा, इसकी अतिरिक्त आवृत्तियां नहीं हो जाएगी। पुनरुक्ति एक तरह का दोष माना जाता है जब वो काव्य में आ जाता है, बार बार जब आता है। लेकिन यहाँ पर वो इस कथन के ब्याज से ये कह रहे हैं कि राम नाम का जब वो बार बार करते हैं और उसमें यदि कोई पुनरुक्ति भी आ जाती है तो वो वहां पर डरते नहीं है, वो निरंतर राम का जप निरंतर जिह्वा से करते रहते हैं। रूप दे ही अणिमाही, उनके रूप जो है श्री राम की छब ऐसी अनिर्वचनीय है कि उनके रूप का ध्यान करने से क्या प्राप्त हो जाता है, अणिमा नामक जो सिद्धि है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। गुण देही गरिमाही, और उनके गुणों का ध्यान करने से क्या हो जाता है कि गरिमा नामक जो सिद्धि है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कहना चाह रहे हैं केशव कि श्री राम का स्वरूप ऐसा है कि उनका चिंतन मनन करने से सभी प्रकार की सिद्धियां और रिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति देही महिमा ही, उनकी महिमा का गुणगान करने से भक्ति प्राप्त होती है नाम देही मुक्ति को। और इस प्रकार नाम स्मरण और स्तवन करने से, जाप करने से जो जीव है उसे सभी सांसारिक बंधनों से, मोह माया से, आवागमन के चक्र से मुक्ति जो है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं अणिमा, गरिमा, महिमा और इन जो सिद्धियों की बात जो की गई है, तो प्रकारांतर से केशव ने यहाँ बताया है कि 8 सिद्धियां हैं, जिसमें अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईशत्व मुख्य है। और साथ ही जो श्री राम की कृपा से इन 8 सिद्धियों में से ये जो 3 सिद्धियां हैं जिसमें अणिमा, गरिमा और महिमा की बात की गई है वो सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो ये बात यहाँ पर केशव कहते हैं कि श्री राम की जो वंदना है, श्री राम ऐसे पूर्ण पुरुष है कि उनका ध्यान करने से, उनके स्वरूप का चिंतन मनन करने से विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, और उनके अनिर्वचनीय जो रूप है, उनकी जो ख्याति है, उनका जो कार्य है, उसका वर्णन जो
पुराण है वह भी नहीं कर सकते और वेद भी नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर राम वंदना में कही गई है। जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने देखा दर्शन में यमक अलंकार आया है, इसी तरह नेति नेति में पुनरुक्ति प्रकाश आया है, और अनुप्रास अलंकार तो यहाँ पर आप अंत्यानुप्रास अलंकार देख सकते हैं। तो इस प्रकार ब्रजभाषा में ये पद का सृजन केशवदास करते हैं। एक पद और देख लेते हैं हम, जो घनाक्षरी में लिखा गया है, और जब हम इस छंद को देखते हैं, इस पद को देखते हैं, तो ये अयोध्या नरेश के बारे में कहा गया है। और अयोध्या नरेश कौन है? दशरथ के बारे में ये पद कहता है। विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। जो कहते हैं कि विमानीकृत मतलब विमान पर सवारी किए हुए हैं, राजहंस जो हंस पक्षी है, और यहाँ पर जो राजाओं के जो जीव जहाँ पर कहा गया है, तो वैतालिक महाराज, वैतालिक जो है वो महाराज दशरथ की बात कहते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि राजा दशरथ जो है वो ब्रह्मा के समान है। बेताल कह रहे हैं, वैतालिक कह रहे हैं कि विधि के समान, विधि मतलब जो विधि लिखते हैं, अर्थात ब्रह्मा के समान है वो राजा जो कि हंस पर विराजे हुए हैं, सभी राजाओं के बीच जो विराजे हुए हैं। तो जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस की सवारी करते हैं, उसी प्रकार जो राजा दशरथ हैं वो विभिन्न देवताओं के बीच वहां पर बैठे हैं। ये बात यहाँ पर किए गए हैं। और एक अर्थ ये भी निकलता है कि वो अनेक राजाओं को अपने वश में किए हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि विधि के समान है विमानीकृत राजहंस। तो जिस प्रकार ब्रह्मा राजहंस हंस पर सवार होते हैं, उसी प्रकार ये विभिन्न राजाओं के बीच में है, अर्थात विविध राजा जो है, अनेक राजा जो है उनके वश में है। विविध विबुध युत मेरु सो अचल है। आगे वो ये कह रहे हैं कि राजा दशरथ जो है, मेरु कौन से पर्वत की बात है यहाँ पर? सुमेरु पर्वत की। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत अचल है, अडिग है, उसी प्रकार राजा दशरथ भी अचल है और अडिग है। तो यहाँ पर एक बात और निकलती है कि जो सुमेरु पर्वत है वहां पर जो विभिन्न जो ध्यान करने वाले जो ध्यानी हैं, योगी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, वो रहते हैं। उसी प्रकार जो दशरथ हैं उनके सानिध्य में भी अनेक विद्वजन और पंडित वहां पर निवास करते हैं। ये एक और अर्थ वहां पर निकलता है। तो श्लिष्ट पद यहाँ पर कह सकते हैं इसे, दीपति दीपति अति सातो दीप दीपियतु। दीपति दीपति पढ़े इसे, दीपति दीपति अति सातो दीप दीपियतु। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि राजा दशरथ जो है उनका यश इतना अधिक है कि उनकी दीप्ति से सातों द्वीप प्रकाशमान हो जाते हैं। यहाँ पर भी यमक अलंकार है। एक दीप्ति का मतलब है प्रकाशमान होना, और सातों दीप, दीप का मतलब है सात द्वीप जो है उनके यश से, उनके यशोगान, उनकी कीर्ति से प्रकाशमान हो जाते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आ सकती है कि जो राजा दशरथ है उनके यश और उनके जो सात्विक कर्म है, उनकी दीप्ति जो है वो अनेक दिशाओं तक फैली हुई है। एक अर्थ ये भी है। दूसरो दिलीप सो सुदक्षिणा को बल है। दूसरा दिलीप, देखिए कहा जाता है कि जो राजा दिलीप थे उनको अपनी पतिव्रता पत्नी सुदक्षिणा का बल प्राप्त था। एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा ये कि राजा दशरथ जो है वो भी दान देने में श्रेष्ठ हैं, तो उसका जो दान का जो सत्व बल प्राप्त है वो भी राजा दशरथ को प्राप्त है। तो राजा दशरथ को भी अपनी श्रेष्ठ जो दान करने की जो शक्ति है उसका बल प्राप्त है। ये भी श्लिष्ट पद है। एक तो राजा दिलीप की बात की गई है कि राजा दिलीप की जो पत्नी थी सुदक्षिणा, उसके जो सात्विक कर्मों का फल राजा दिलीप को मिलता था। यहाँ पर ये दूसरो दिलीप है, तो ये जो दशरथ है वो दूसरे दिलीप की भांति है, जो जिनमें उनके जो दान की शक्ति का जो सात्विक फल है वो उनके कर्मों में समाहित है। सागर उजागर की बहुवाहिनी, तो जिस राजा दशरथ को यहाँ सागर के समान बताया गया है कि जिस प्रकार जो सागर है
वो क्या होता है, उसमें अनेक नदियां आकर मिलती है, इसीलिए सागर को क्या कहा गया है, नदियों का पति। तो जिस प्रकार सागर अनेक नदियों का पति है, उसी प्रकार राजा क्या होगा, अनेक सेनाओं का स्वामी है, चतुरंगिणी सेना है। तो राजा दशरथ जो है वो भी एक प्रकार से सागर की भूमिका में है, क्योंकि वो अनेक सेनाओं के स्वामी हैं। छनदान प्रिय कीधो सूरज अमल है। आगे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राजा दशरथ कैसे हैं, अमल। तो जिस प्रकार विमल, निर्मल, मल रहित, विकार रहित जो सूर्य होता है, उसी प्रकार निर्मल सूर्य के समान जो राजा दशरथ है वो जगमगाते रहते हैं। छनदान प्रिय, छनदान प्रिय यहाँ पर कहा गया है राजा को कि जिस प्रकार सूर्य जो है अंधकार का नाश कर देता है और सबको आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार जो राजा दशरथ है वो छनदान, निरंतर हर क्षण जो है दान करते रहते हैं और इस प्रकार अपनी कीर्ति, अपना यश जो है सर्वत्व फैलाते रहते हैं। आगे ये जो कह रहे हैं कि सब विधि समरथ राजे राजा दशरथ, भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राजा दशरथ सब प्रकार से समर्थ हैं, सब प्रकार से यशस्वी हैं और इस प्रकार वो सुशोभित हैं। भगीरथ पथगामी, वो भगीरथ के पथ पर चलने वाले हैं और भगीरथ उनके पूर्वज कहे जाते हैं। तो उसी की परंपरा का निर्वहन करते हुए, उन्हीं की रीति का निर्वहन करते हुए वैसे ही कर्म कर रहे हैं जैसे भगीरथ ने गंगा का जल धरती पर लाकर इस धरा के पापों का नाश किया था। उसी प्रकार लोक कल्याण की जो भावना है वो राजा दशरथ के कार्यों में भी वहां कदम कदम पर दिखाई देती है। इसीलिए कहा गया है कि गंगा कैसो जल है। तो उनका हृदय जो है उसी प्रकार निर्मल है जिस प्रकार गंगा का जल निर्मल है। तो ये पद थे, 2 पद जो हमने देखे, जिसमें पहले पद में राम की जो महिमा है उसका गुणगान किया गया है और दूसरे पद में राजा दशरथ की महिमा का गुणगान किया गया है। दोनों ही ब्रजभाषा में लिखे हैं, रामचंद्रिका ही ब्रजभाषा में है। जब हम यहाँ पर भी देखते हैं तो श्लिष्टत्व आया है, श्लेष का प्रयोग किया गया है। इसी तरह यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग भी इस पद में देखा गया है। तो आज हम इन 2 पदों का ही अध्ययन करेंगे। आगे के कालांश में केशव को हम जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।